हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हरियाणा जेबीटी रिजल्ट जो है 1456 पोस्टों के ऊपर जो रिजल्ट जारी होने वाला है, अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 21 तारीख के बाद रिजल्ट जो जारी होगा, उस ऐसा क्यों होगा, अभी आपका रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे कि जेबीटी का रिजल्ट अभी तक डिले क्यों हो रहा है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि भाई डिटेल से वीडियो बनाओ इस चीज़ पे कि BCA और BCB वाला जो केस टीजीटी का था, उस केस से जेबीटी का रिजल्ट कैसे प्रभावित हो सकता है, मतलब उस केस की वजह से जेबीटी का रिजल्ट क्यों रुका हुआ है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले तो जान लेते हैं कि टीजीटी का जो BCA और BCB का मामला क्या था। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे समझो कि टीजीटी का BCA और BCB का क्या मामला था। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं यहीं से हम। दोस्तों, इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि एग्ज़ाम जब फॉर्म भरवाए गए थे, उसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ था और जब DV करवाया गया था, तो उससे पहले भी कई बच्चों ने BCA और BCB की सर्टिफिकेट बनवाई थी। तब 2024 जो था वो इलेक्शन का क्या था, मतलब एक प्रकार से इलेक्शन का ईयर था। उस ईयर में इलेक्शन होने थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पर दो टाइप के BCA और BCB की सर्टिफिकेट बनानी शुरू कर दी थी। मैं दोनों टाइप की सर्टिफिकेट यहाँ आपको दिखाऊंगा कि एक टाइप BCB, यहाँ पे दूसरी लिखता हूँ BCB। एक तो जो थी नॉन क्रिमिनल ईयर होती, जो आपको आपके एग्जाम वगैरह में चलती है, ठीक है। और एक सर्टिफिकेट बनाई हरियाणा पंचायती राज के नाम से, ठीक है। और जब बच्चे अपनी सर्टिफिकेट बनाने गए तो वहाँ पे क्या होता, ईजिली बन रही थी कौन सी, पंचायती राज वाली। तो ये बच्चों की गलती नहीं थी, ये गलती थी पूरी की पूरी CSC सेंटर वालों की। उन्होंने क्या किया कि भाई एक प्रकार से जो पंचायती राज वाला जो सर्टिफिकेट था वो जल्दी बन रहा था, उसमें पेज कम थे ये मान लो, और यहाँ और जल्दी बन के आ रहा था। और BCB वाला जो एक्चुअल में जो होता है नॉन क्रिमिनल ईयर, जो अपना आपका चलता है एग्जाम के अंदर, उसमें बनने में टाइम लग रहा था 7 दिन का, 3 दिन का, वैसे 1 दिन में बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पंचायती राज वाला था वो जल्दी बन के आ रहा था। तो CSC वालों ने क्या किया कि वो सर्टिफिकेट बच्चों का बना के दे दे। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सर्टिफिकेट कौन सा था वो। यहाँ पे आप देखो देखो, ये तो सर्टिफिकेट जो है ना आपका, आप यहाँ पे देखना ध्यान से कि दिस सर्टिफाइड दैट ही डज नॉट बिलोंग टू क्रिमिनल ईयर, मतलब नॉन क्रिमिनल ईयर का है, जो आपका चलता है एग्जाम वगैरह के लिए BCB का होता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बना क्या दिया, उन्होंने ये बनाया था कि दिस सर्टिफिकेट इशू फॉर पर्पज हरियाणा पंचायती राज। ये किसी और बच्चे का है, मतलब उन्होंने ये बना दिया हरियाणा पंचायती राज। अब बच्चों को उस टाइम ये चीज़ समझ में नहीं आई, बच्चों को लगा कि BCB का सर्टिफिकेट हमारा बन गया है। लेकिन एक्चुअल में कौन सा है, एक्चुअल में ये है, एक्चुअल में आपका सर्टिफिकेट है ये, ठीक है। लेकिन बच्चों का बनाया कौन सा, ये बना दिया। अब बच्चों ने यही सर्टिफिकेट जो है DV के अंदर लगा दिया, TGT के अंदर, ठीक है। उस टाइम DV के अंदर लगा दिया, और जब उनका फाइनल रिजल्ट निकाला गया ना, TGT का जब फाइनल रिजल्ट आया, तब इन सर्टिफिकेट वाले बच्चों को, जो पंचायती राज वाला सर्टिफिकेट लगाया था, उन बच्चों को बिना किसी कारण के, बिना कुछ बताए उनको बाहर कर दिया, मतलब जर्नल में कंसिडर कर दिया। अब मान लो कि TGT की किसी की वेटिंग लिस्ट जो है वो 55 पे गई थी, और उस बच्चे के 57 नंबर हैं, और जर्नल की लिस्ट गई 61 पे। तो ये बच्चा यहाँ पे जर्नल में काउंट हुआ, लेकिन जर्नल में इसके नंबर कम रह गए, इसको बाहर कर दिया गया जर्नल से भी। लेकिन BCB में इसका सिलेक्शन आराम से हो रहा था, क्योंकि 2 नंबर इसके फालतू हैं। लेकिन सर्टिफिकेट हरियाणा पंचायती राज वाली होने के कारण इसको BCB में कंसीडर नहीं किया गया। जो भी BCA कैटेगरी, दोनों की बात कर रहा हूँ, जर्नल में कंसीडर किया, जर्नल में इनके नंबर कम थे। अब ऐसे कई बच्चे थे। अब यहाँ पे बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं CSC केंद्र वालों के पास सर्टिफिकेट बनवाई थी उन्होंने, और उसकी वजह उनकी, मतलब CSC की गलती के कारण वो बच्चा यहाँ पे TGT भर्ती से बाहर हो गया। अब इस बच्चे ने क्या किया, कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में क्या कर दिया, TGT वाले ने कोर्ट में केस कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, कोर्ट का केस चलता गया, कोर्ट का जजमेंट आया कि इन बच्चों को भी कंसिडर किया जाए, जिन्होंने हरियाणा पंचायती राज वाली सर्टिफिकेट बनाई थी, उनको भी लिया जाए, ठीक है। अब ये केस कोर्ट ने बोल तो दिया, ठीक है, लेकिन इसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा ना, फाइनल जो 21 मार्च को आएगा, अब मैं वही बात करूंगा कि इसका असर जो है जेबीटी भर्ती पे कैसे पड़ सकता है। देखो, भगवान करे ना पड़े इसके ऊपर, मतलब जेबीटी को अलग ही रखा जाए, लेकिन
देखो पॉसिबिलिटी यहाँ पे सब पे बात करते हैं हम। अब यहाँ पे एचएसएससी के पास क्या था, कोर्ट ने कह दिया कि भाई इनको कंसीडर करो। अब एचएसएससी यहाँ पर उलझी हुई कि जो पेटिशनर थे, मतलब जो बंदे पेटिशनर थे, जिन बच्चों ने मिलके केस किया था टीजीटी भर्ती के ऊपर, अगर उनको लेना है तो उनको तो एचएसएससी जो है आराम से इजिली ले लेगी, क्योंकि उनको तो वेटिंग वगैरह में कहीं पर भी जाके एडजस्ट कर देगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 21 तारीख को जो फैसला सुनाया जाएगा कोर्ट के द्वारा, या ये मान लो कोर्ट ये कह देता है कि भाई पूरी भर्ती को रिवाइज करो, ठीक है, पूरी भर्ती को रिवाइज करो, या जो भी बंदे ने, मतलब जो बंदा जो है बाहर हो रहा है उसको दोबारा लो, उसको कोर्ट में केस में शामिल था या नहीं था, एक ये मामला है, ठीक है। अगर ऐसा होगा पूरी भर्ती रिवाइज करो तो सीईटी की और जो पीछे वाली भर्तियां हैं उनके ऊपर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि यही सर्टिफिकेट बच्चों ने किसी और ग्रुपों में भी लगाया था और वो बच्चे उन बच्चों को वहां से आउट कर दिया था। समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर जेबीटी का मामला कैसे आ गया सामने, मतलब क्या हो सकता है, अब इस चीज को समझो। देखो जेबीटी की भर्ती में कई साथी बता रहे थे भी नोटिफिकेशन पढ़ो ध्यान से। भाई मैं नोटिफिकेशन ही पढ़ता हूँ पूरे, मतलब मैंने पढ़ के वीडियो बना रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। नोटिफिकेशन धरे के धरे रह जाते हैं जब मतलब बच्चा कोर्ट की ओर जाता है। देखो समझो चीज को, हालांकि जेबीटी भर्ती में कहा था कि बीसीबी की नई सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई बच्चा मान लो नई सर्टिफिकेट बनाई और पंचायती राज वाली सर्टिफिकेट जो है, पंचायती राज वाली सर्टिफिकेट बन गई उसकी भी, और उसने वो लगा दी, ठीक है। अगर उस बच्चे को जैसे मान लो 21 तारीख से पहले जेबीटी का रिजल्ट आ जाए और इस बच्चे को अब एचएसएससी सोच रही है इसको बाहर किया जाए या इसको इन किया जाए, ठीक है। अगर इसको बाहर कर दिया जाता है इस पंचायती राज वाले बच्चे को जो सर्टिफिकेट लगाई है, तो ये बच्चा दोबारा से कोर्ट में जाएगा तो यहाँ पे भर्ती अटकेगी, ठीक है। अब एचएसएससी वेट क्या कर रही है कि हाई कोर्ट का जो है फाइनल ऑर्डर आ जाने दो कि इसके ऊपर क्या रहता है, ठीक है। उसके बाद ही क्या होगा, जेबीटी का रिजल्ट निकाला जाएगा। अगर कोर्ट ने कह तो दिया इनको काउंट करो, ठीक है। अगर पूरी तरीके से जो भी मतलब रिजल्ट आएगा कोर्ट का, उसके बाद जो आपका जो है ये जेबीटी का रिजल्ट जारी होगा, जहां तक मेरे को अनुमान है। अब आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि 21 मार्च के बाद 21 मार्च को जो है ये फैसला, मतलब सारे केस मर्ज हो गए थे, ये फैसला जो है लगभग 99% सोल्व हो जाएगा, ठीक है, पूरे चांस है। और ये फैसला अगर टीजीटी वाला सोल्व हो गया तो भाई आपका जेबीटी का रिजल्ट जो है, मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं कि जेबीटी का रिजल्ट जो है मार्च के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जेबीटी का रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार है। सिर्फ एचएससी रुकी हुई है कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर कि भाई कोर्ट जैसा कहता है वैसे उसी तरीके से रिजल्ट निकाला जाए, ताकि दोबारा से जेबीटी की भर्ती दोबारा से इस मामले पे कोर्ट में ना फंसे। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ठीक है। तो ये तो मामला था जेबीटी का रिजल्ट का, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका जो डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट है, डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट दोस्तों बहुत जल्द क्लियर होने वाली है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कोई दिन जा रहा है मान लो, ठीक है, मतलब ये मान लो 1 वीक या 15 मार्च से पहले पहले डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी, क्योंकि ये जो मामला पूरी तरीके से रेडी है, ठीक है। नया सीटी जो है, आप नया सीटी समझ को बहुत आगे जाएगा। कितना आगे जा सकता है अभी तक कहना मुश्किल है, लेकिन अभी नया सीटी नहीं होगा, आप तैयारी बनाए रखिए। यह आपका जेबीटी का मामला था, ठीक है। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा जल्दी, जब भी समय लगेगा मेरे को, इस महीने के अंदर नहीं, मतलब इस वीक के अंदर जब भी टाइम लगेगा दिन में, तो एक बार मैं भी एचएसएससी ऑफिस जाऊंगा और वहाँ से भी अपडेट लेंगे कि भाई क्या अपडेट वहाँ पे अपने को मिलती है। तो इस वीडियो अगर आपने पूरी देखी तो इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।